नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का हाल क्या है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी शिक्षा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और स्कूल अभी भी नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में एक बार फिर से काम मोहल्ला क्लास से चलाना पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग को ये लगता है कि मोहल्ला क्लास ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम का हाल है में जानेंगे कि मोहल्ला क्लास का हाल क्या है, और ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के चौबे कॉलोनी स्थित एक ऐसे ही मोहल्ला क्लास में, जहां पे कुछ बच्चे पहुंचे हुए हैं और यहां पहुंचे हुए हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, ये जानने के लिए कि क्लासेस ठीक ठाक चल रही है या नहीं। तो कुछ बच्चे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं और ये गार्डन है जहाँ पे ये मोहल्ला क्लास चलाई जा रही है। मेरे ख्याल से कुछ घंटों की ये क्लासेस होती होगी, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हाल क्या है। फ़िलहाल तो इनकी पढ़ाई चल रही है और ये पढ़ाई आप देख सकते हैं कि सबकी किताबें, सब लोगों ने अभी क्या, ये वंदना चल रहा है अभी। अच्छा, वंदना से शुरुआत होती है पढ़ाई की, ठीक है। तो खैर सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी बंजारा साहब। सर, ये मोहल्ला क्लास आपको लग रहा है कि सफल है, यही एक बढ़िया माध्यम है अभी पढ़ाई का कोरोना काल में? अभी जो कोरोना महामारी के काल में जो स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने से बच्चे स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं, तो बच्चों को शिक्षा से और शिक्षक से जोड़े रखने के लिए पढ़ई तुहर द्वार के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम चलता है। मोहल्ला क्लास चलता है, तुहर पारा क्लास चलता है। तो इसमें जहाँ पर भी, चाहे गांव हो शहर हो, हमको जहाँ खुली जगह मिलती है वहाँ पर बच्चों को एकत्र किया जाता है उसी मोहल्ले में, और अलग अलग समय में अलग अलग कक्षा को अलग अलग विषय के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षक भी अलग रहते हैं और उनको बुला के शिक्षा दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में एक सेतु पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम पिछली कक्षा की कुछ बातों को बताते हैं, ताकि पिछली कक्षा की बातों को जोड़ते हुए नई कक्षा की विषय को शुरुआत की जा सके। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सर, उस तरह से जुड़ाव नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से प्रदेश भर में 36,000 शायद मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत हुई है, जिसमें से कुछ हज़ार बच्चे ही अभी आ रहे हैं जो आना चाहिए। रायपुर ज़िले की स्थिति आप क्या देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 1,000 से अधिक मोहल्ला कक्षाएं संचालित हो रही हैं और उसमें लाखों बच्चे जुड़ रहे हैं। लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, और दौरा इस मायने में कर रहे हैं कि हम इनको मोटिवेट कर सकें, टीचर्स को मोटिवेट कर सकें, बच्चों को मोटिवेट कर सकें। कल भी हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी अभनपुर के झांकी ग्राम गए हुए थे। वहाँ उन्होंने 3 मोहल्ला कक्षाओं का अवलोकन किया और बच्चों से भी बात की। यहाँ भी हम लोगों ने बच्चों से बात की। अभी थोड़ी देर पहले एक और जगह हम थे, वहाँ भी बात की। तो बच्चों का यही कहना है कि हम ठीक है स्कूल की कक्षा में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थान में आ रहे हैं, कम से कम कुछ तो पढ़ाई हो रहा है, कुछ तो हमको टीचर बता रहे हैं कि आगे इस प्रकार से पढ़ते जाना है आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है, ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर या मोहल्ला क्लास? देखिए, समय को देखते हुए हर चीज़ का महत्व है। मोहल्ला क्लास में बच्चे सीधे शिक्षक से रूबरू होते हैं, ऑनलाइन में भी बच्चे शिक्षक से रूबरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोनों में अंतर है, इसलिए बच्चे लोग मोहल्ला क्लास को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। गांव में जाए, शहर में जाए, जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी, जैसे ही टीचर या प्रिंसिपल की सूचना इन लोगों को मिलती है कि आज यहाँ पर है, तो जो उत्साही बच्चे, उत्सुक बच्चे, वो निश्चित रूप से आते हैं। अब यहाँ पर कभी स्थान देख लीजिए, ये कभी हमने ये सोचा नहीं था कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने और शिक्षक ने इसको पढ़ने का स्थान बना दिया है। ये आपने अच्छी बात कही है कि स्कूल नहीं है, फिर भी स्कूल जैसा आप महसूस करिए। और क्लास है नहीं, वैसे तो स्कूल में जैसे क्लासेस होती है, लेकिन यहाँ पे बैठ के आप जैसे गप्पे लड़ाते हैं वैसी पढ़ाई भी हो सकती है। कैसे कैसी चल रही पढ़ाई? तो ठीक चल रही है सर, पर जितना ऑनलाइन में नहीं होती उतना जब भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उतने में बहुत अच्छा लगता है। ये ज़्यादा अच्छा है? ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है ये? क्योंकि ऑनलाइन में मैम बोलती है तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते, और ये रियल में जो हम लोग बैठे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाती ना इधर। हाँ, यस सर, यस। पढ़ाई के अलावा दूसरी बात भी कर लेंगे। यस सर। हाँ, अभी इसी बहाने थोड़ी मेल मुलाकात हो जाती है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले से। यस।
तो इस कोरोना काल में जो पढ़ाई प्रभावित हुई है और कोरोना का संकट आप लोगों ने झेला है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? स्कूल खुल जाना चाहिए या फिर अभी फ़िलहाल जैसे चल रही पढ़ाई वैसे ठीक है? मेरे ख्याल से स्कूल खुल जाना चाहिए, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई के लिए। जितना स्कूल में ज़्यादा ध्यान देते हैं उतना घर में नहीं हो सकता सर। इसलिए तो आप लोगों के लिए मोहल्ला क्लास चला रहे हैं। यस सर, इसलिए हम लोग स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, घर में इतना हो। तो मैम इधर शैतानी तो ज़्यादा नहीं होती बच्चों की? नहीं, टीचर के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि पहले बच्चे स्कूल में आते हैं, फिर टीचर उनको लेके यहाँ आते हैं। तो ऐसे डिस्टर्बेंस वाली या अनुशासनहीनता वाली कोई बात नहीं रहती है। नहीं। अभी हाल आप लोगों का कैसा है इस कोरोना काल में? अच्छा है सर, बस इंतजार कर रहे हैं कि ये तीसरी लहर बस ऐसे ही छूकर निकल जाए और फिर से पूरा जीवन सबका पटरी पर आ जाए। तो आपको आनंद किस में ज़्यादा आ रहा है, इधर मोहल्ले में जा के पढ़ाना है या फिर स्कूल ही ठीक है? स्कूल तो बेस्ट है सर, वो स्कूल बनाया ही इसलिए गया है, जो व्यवस्था थी वो बेस्ट है। पर ठीक है, अब संकट काल है, संक्रमण काल है, तो जो व्यवस्था है हम उसी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ाई में मतलब क्या तकनीकी तौर पर क्या दिक्कत आती है? सब कुछ हो जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मोबाइल को सेट कर देते हैं और टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखकर ही पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए ये मोहल्ला क्लास बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है, जिसमें बच्चे डायरेक्ट टीचर के साथ जुड़ रहे हैं। तो दोनों ही विधाएं बहुत अच्छी हैं मेरे हिसाब से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में मोहल्ला क्लास भी। तो अभी पढ़ाई अभी आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है? सर हम लोगों की पढ़ाई करीब जुलाई की पूरी इकाई हो चुकी है हम लोगों की। हाँ, 15 तारीख आ रही है, तो इस इकाई का रिवीजन हम लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे। तो अभी तो वैसे बिना पढ़े भी पास हो जा रहे हैं, ठीक है? नहीं है सर, ये जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, ना तो खुद ही जो है चेक करते हैं क्या चीज़? परीक्षा देने के बाद खुद ही घर पे अपना चेक कर लिए कि वाकई में पास होने लायक थे या नहीं, कि पास हो गए? नहीं, मैम को फ़ोटो खींच कर भेज देते हैं, वो मैम चेक करके बताती है कि सही है कि गलत। अगर सुधारने को बोलती है तो सुधार भी देते हैं। कभी कभी जमा करने आना रहता तो आ जाते हैं जमा करने स्कूल में। टेस्ट या असाइनमेंट वर्क जो देते हैं वो या तो ऑनलाइन चेक होता है या यहीं चेक हो जाता है, और नहीं तो क्लास स्कूल में आके बच्चे जमा कर देते हैं। अच्छा, आप लोग कौन सा क्लास वाले हैं? 9th में 8 पास करके अभी आए हैं? यस। तो अभी 9th में क्या पढ़ रही हैं आप? 9th में आज आपका ये कौन सा है पार्ट? वंदना। ये क्या हिंदी की किताब है ये? नहीं, संस्कृत है? संस्कृत। अच्छा, तो संस्कृत में वंदना की शुरुआत हो गई है। तो आपका नाम क्या है? यामिनी सपा। यामिनी है। तो यामिनी ने क्या कुछ सीखा अभी तक 7वीं 8वीं में पढ़ाई के दौरान? उस दौरान भी तो आपने मोहल्ला क्लास ही किया होगा 8वीं में? यस सर। हाँ, वो 8वीं के बाद अब 9वीं में आ गई हैं, तो 9वीं और 8वीं के बीच का जो है अंतर ज़रा समझाओ। सर आप क्या पढ़ाते हैं सर आप? नहीं, मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी अच्छा। हूँ। जी। तो सर आपके ठीक है, उनसे भी बात करते हैं। आपके ब्लॉक में जो है क्या अभी स्थिति है अभी विकास? हमारे ब्लॉक में लगभग सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेज इस तरह से चल रही हैं, और कहीं तो ऐसा लग रहा है कि हम गुरुकुल के युग में आ गए हैं अभी। अच्छा, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, इसमें भी बच्चे लोग को नया एक्सपीरियंस हो रहा है ना, नए ढंग से पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों को मज़ा भी आ रहा होगा। जिनको मज़ा आएगा तो सीखेंगे बहुत। और आप लोग को कितना मज़ा आ रहा है? नहीं, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है अभी कि भाई बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, तो कम से कम इस बहाने बच्चों से इंटरेक्शन का अवसर मिल रहा है, और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको जो ही वैसे हाल कैसा है ये बताइए आप लोग। जी, हाल कैसा है ये बताइए, पिछले 1.5 सालों में कैसा हाल रहा? नहीं, अभी अब हाल तो बहुत अच्छा नहीं रहा है ना, क्योंकि जगह जगह यही देखने को मिला, कोई हमारे बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे बच्चे होते इधर हुए इफेक्टेड, तो हम लोग को भी दुख तो हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बीच से, दुख के बीच से भी हम बच्चों को इस तरह से निकाल के लाए हैं और पढ़ा लिखा रहे हैं। पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस अधिक चली, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज दिखा कि बच्चे लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें ऑफलाइन क्लास में है कि सारे बच्चे जो है ध्यान देते हैं, और ये नया एक्सपीरियंस भी है। इस तरह से कभी अवसर मिलता था, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही तो मैदान में अपन बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी तो कहीं गार्डन में लगा रहे हैं क्लास, कहीं मंदिरों में लगा रहे हैं, कहीं और किसी की पर्ची में लगा रहे हैं, कहीं रोड के किनारे लगा रहे हैं, इस तरह से भी है ना। तो जगह जगह एक्सपीरियंस बदल रहा है, और मेरे ख्याल से बच्चे लोग ज़्यादा अच्छे सीखेंगे लग रहा है मुझे इस बार। ज़्यादा अच्छे से। मैम आप क्या पढ़ा रही हैं? जी, संस्कृत पढ़ा रही हूँ। संस्कृत पढ़ा रही हैं।
कितने वर्षों से आप संस्कृत पढ़ा रही हैं? अभी 3-4 सालों से पढ़ा रही हूँ। नहीं, इससे पहले भी संस्कृत ही पढ़ाती थी, कोई दूसरा नहीं, विषय? दूसरा विषय भी पढ़ाती तो थी। अचानक से संस्कृत मिल गया आपको? जी जी। तो संस्कृत आपका पसंदीदा विषय है क्या? हाँ जी है? जी। अच्छा, तो मैम आप ये आपका पहला अनुभव है मोहल्ला क्लास का या फिर आपने कभी इस तरह के क्लासेस लिए हैं? इस साल पहला अनुभव इस साल पहला। कैसा अनुभव है? अच्छा है अच्छा है। अच्छा है, हाँ। हाल अच्छा है। है कि सिर्फ ये डिस्टरबेंस आ जाते हैं बीच बीच अच्छा, में इस बच्चों तरह के से लिए। जो है हाँ। कहीं कहीं पे जगह अच्छी ना मिले तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, जगह अच्छी मिल जाती है तो अच्छा है, बच्चे थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑनलाइन में क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, उसके बाद इधर उधर घूमते रहते हैं। इसमें कम से कम सामने सामने रहते कम से हैं। कम जो है टीचर और जो है हाँ, हाँ, बच्चों से सामने। मुलाकात का इस साल अवसर मिला है। वैसे बच्चे आते थे फॉर्म सबमिट करने, कुछ असाइनमेंट जमा करने, ऐसा रहता था। अब इस साल पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लास लग रही है। क्लास लग रही है, जैसे स्कूल जैसा फील हो रहा है कुछ। जी, जी। तो क्यों, क्या नाम है आपका? तामेश्वरी साहू सर। क्या नाम है? तामेश्वरी साहू तामेश्वरी। तो तामेश्वरी ने एक साल में क्या किया है? सर। अभी पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब कि अभी मैम ऑनलाइन क्लास कर रही थी ना, तो मेरे को मोबाइल नहीं है, पापा चले जाते काम में, तो उसी मोबाइल में ना मतलब कि ग्रुप ज्वाइन है तो पापा ले जाते हैं ना, तो मैं स्कूल आती हूँ सर। यस सर। अच्छा, तो अभी पढ़ाई के अलावा और क्या किया आपने? पढ़ाई के अलावा सर पेंट भी करती थी सर, मतलब कि ड्राइंग भी करती थी, बहुत कुछ करती थी सर। यस सर। अच्छा, आइए आप लोगों से ज़रा पूछते हैं जो है पढ़ाई के अलावा आप लोगों ने क्या किया है इस दौरान? तो बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा है, स्कूल जाना 4 घंटे 6 घंटे ऐसे तो बिताना नहीं पड़ा है, तो क्या किया बाकी समय, क्या किया आप लोगों ने? सर सिलाई सीखे और पढ़ाई भी किए थोड़ा। क्या किए बताइए? कुछ नहीं? नहीं सर। कुछ भी नहीं किए, घर पे ही रहे? क्या किया आपने साल में? इंग्लिश का इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था मेरे को, तो प्रैक्टिस करके थोड़ा सीखी हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब पढ़ना सीखी हूँ। तो साल भर में जो समय मिला उससे क्या आप लोगों ने सीखा? सिलाई सर, मम्मी सिलाई कर देना, तो मम्मी ऐसी घर में बैठी थी तो बोली जा दुकान जा सिलाई सीख ऐसे करके, तो खाली बैठे थे। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं सीखा कि कोरोना संक्रमण से जो है कैसे निपटना है? आप लोगों ने ये नहीं सीखा कि प्रकृति के अनुकूल कैसे रहना है, प्रकृति को कैसे बचाना है? ये सीखा है कि नहीं? इस कोरोना ने सिखाया है कि नहीं सिखाया? सिखाया है सर। सिखाया है। सिखाया है। यस सर। क्या किया आप लोगों ने? मैम बोलती है कि हर समय सैनिटाइजर अच्छा, आप लोगों ने अपने पर्यावरण के लिए क्या किया? पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना सीखे हैं। लगाए हैं कि नहीं लगाए? हमारे घर में लगा है ना पेड़। नहीं, कौन लगाया वो? मैं पक्का? मैं और मम्मी पापा मिलके, दादी दादा सब मिलके लगाए हैं पेड़। मैम भी बोलती है कि घर घर में पेड़ लगाया करो करके। मोहल्ला क्लास में बताते हैं? हाँ बताते हैं सर। अभी तो हुआ था पर्यावरण का, फिर सब लोग पेड़ लगा कर फोटो खिंचवा के मैम को सेंड किए हैं। हाँ, क्लास वाले 9th वाले। अच्छा, यस सर। ये हम मोहल्ला क्लास का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल इनका हाल क्या है। तमाम तरह की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बीच बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है और शिक्षकों को पढ़ाना भी पड़ रहा है। उनके सामने कई तरह के संकट भी हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और फिर जगह भी उनको चयन करना पड़ता है कि किस जगह पे वो अपनी क्लास चला पाए। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो गार्डन पे ये क्लास चल रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बस्तियों में भी क्लासेस चल रही है किसी किसी के घर में, और किसी किसी ने माध्यम के ज़रिए ऑनलाइन से मोहल्ला क्लास ज़्यादा बेहतर है, ऐसा बच्चों का भी मानना है और शिक्षकों का मानना है। आइए ज़रा कुछ और जगहों पे चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे हाल क्या है। तो छत्तीसगढ़ में मोहल्ला क्लास का हाल क्या है, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं पहुँचा हूँ दशहरा मैदान में, जहाँ पे एक मोहल्ला क्लास चल रहा है। मैडम जो है बच्चों को समझा रही हैं, पढ़ा रही हैं। हालांकि यहाँ पे संख्या बहुत कम है, महज 4 बच्चे हैं और उससे कहीं ज़्यादा शिक्षक हैं। दरअसल मोहल्ला क्लास में कई जगहों पे ये इसी तरह की चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, लेकिन मैं जिस क्लास में पहुंचा हूं ये 11वीं के बच्चे हैं और ऐसी जानकारी है कि जो 9वीं से 11वीं 12वीं तक के जो बच्चे हैं मोहल्ला क्लास में उनकी संख्या कम रहती क्योंकि वो ऑनलाइन से बेहतर पढ़ाई कर लेते हैं, छोटे बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा होती है। खैर, अभी यहाँ पे क्लास चल रही है। आइए मैम बैठिए, ज़रा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों से समझते हैं कि अभी काहे की पढ़ाई आप करा रहे हैं और बच्चों का हाल क्या है इस कोरोना के संक्रमण काल में, और आपका हाल क्या है ये भी जानते हैं। तो अच्छा, अभी सब ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं आए थे?
नहीं सर, हाँ, बच गए आप? बचे ही रहे सब, बचे ही रहे। सब बचे रहे सर। हाँ। है ना। तो घर पे भी सब ठीक रहे कोरोना में? हाँ सर, अभी तो फिलहाल ठीक है। तो ये पेड़ के नीचे इस तरीके से स्कूल चलाना पड़ रहा है, क्लास लगानी पड़ रही है, कैसा लग रहा है? बच्चों के लिए थोड़ा पेनफुल है सर, बच्चे यहाँ से वहाँ पैदल आते ही जाते हैं, वो थोड़ा लग रहा है। बाकी तो ये बहुत अच्छा से मैनेज हो जा रहा है। स्कूल में क्या होता है कि फ़ैन के नीचे बच्चे क्लासरूम में बैठ के एक जगह पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे गए बच्चे उतना दूर चल के इधर मैदान में है या फिर कहीं और भी गए। ये मोहल्ला क्लास से कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों को? बात बन रही है कुछ कि ऑनलाइन ही ज़्यादा बेहतर था? अब बच्चे आ पाए तो बात बने सर। दूर हो जाते हैं बच्चे घर स्कूल से और आ नहीं पाते तो उसके लिए। बाकी ऑनलाइन क्लास में वो अच्छा अटेंड करते हैं सर। ऑनलाइन क्लास करते हैं बड़े बच्चे अच्छे से? बड़े बच्चे करते हैं सर, उन्हें मोबाइल अवेलेबल रहता है और वो करते हैं। तो आपको क्या बेहतर लगता है, ऑनलाइन क्लास, मोहल्ला क्लास या स्कूल ही ठीक था? सर फेस टू फेस पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। अब कोरोना काल है इसलिए मोहल्ला क्लास बुलानी पड़ रही है। अदरवाइज़ ऑनलाइन क्लास में बच्चे ज़्यादा अटेंडेंस दे के घर पे कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी पढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे कम से कम समझ रहे थे और हमने चार्ट के माध्यम से यहाँ पे ये चार्ट में मतलब इस तरीके से आप जो भी टॉपिक है थोड़ा एक आउटलाइन उसका नोट कर लिया था और उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन भी कर दिया और बच्चों से भी पूछ लिया, लेकिन संख्या कम हो जाती है मोहल्ला क्लास में। अच्छा, अब ये बताइए ईमानदारी से कि शिक्षकों का हाल क्या है इस कोरोना संक्रमण काल में? सर ऑनलाइन में तो टीचर्स थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं। मोहल्ला क्लास भी लेना है, ऑनलाइन भी लेना है, तो टीचर डबल तिबल मेहनत कर रहे हैं हमारे। अच्छा, मेहनत ज़्यादा हो जा रही है स्कूल के? ज़्यादा हो जा रही है। फ़ोन पे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, मैम ये क्या है, इसको कब जमा करना है, क्या है। अगर बच्चे रेगुलर वे में स्कूल आते हैं तो कोई डाउट नहीं रहते उन्हें। अभी तो बहुत सारे डाउट हैं, एक बच्चे को कुछ समझ में आया, हमने कुछ मैसेज डाला, कई बच्चों को नहीं समझ में आया तो उनके अलग अलग फ़ोन आने लगते हैं कि मैम ऐसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, इतने बजे क्लास है तो मेरे भाई की क्लास है। ये भी समस्या होती है, हर किसी के पास मोबाइल, अभी 2-3 अगर भाई बहन हैं तो हर किसी के पास हर समय मोबाइल नहीं रहता। अगर उसके भाई की क्लास चल रही है तो फिर कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि आप लोग भी कुछ कुछ कर रहे हैं, घर पे हैं, तो अचानक से किसी का फ़ोन आ गया, नहीं तो कुछ घर से आवाज़ आ गई। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग तो शेड्यूल बना के डालते ही हैं। तो हम लोग तो उस समय अपना सब टाइम सेट कर ही लेते हैं। ऐसे ही घर पे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि मैडम इस फॉर्म को कब जमा करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, हमें क्या क्या लाना है, या कोई भी उनके डाउट। ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान कि बच्चे कुछ बहाना करके भाग गए, या ये खाना खाना है या फिर कुछ और करना है, इस तरह? सर बहुत पहले डाल दिया जाता है सर। जैसे कल 2 बजे क्लास है तो आज शाम तक टीचर अपना शेड्यूल डाल देता है, तो बच्चा उस समय फ्री रहता है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। नहीं, मेरी बहन टीचर है तो वो बताती है कि कई बार बच्चे बड़े बदमाशी करते हैं, बोले कुछ ना कुछ आवाज़ लगा देते हैं, मम्मी आवाज़ लगा रही है तो पापा बुला रहे हैं। छोटे बच्चों के संग रहती है प्रॉब्लम। छोटे बच्चों, बड़े बच्चे बहुत सिंसियर है सर। बड़े बच्चों के साथ क्यों, ऐसा तो नहीं होता है? नो सर, नहीं होता है ऐसा, उन्हें पढ़ाई करनी रहती है एक्चुअली में, वो बहुत तो सिंसियर अभी मोहल्ला क्लास में अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ना, पेड़ के छांव में स्कूल छोड़ के? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। हमारी मैम ऐसी पढ़ाती है तो, और मैम पढ़ाती तो समझ में भी आ जाता है हमें, और इस तरह पढ़ाई से यानी कि थोड़ा अच्छा भी लगता है, वातावरण बहुत अच्छा लगता है। वातावरण अच्छा लगता है। अब बारिश हो गई तो फिर बारिश में भीगो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? यस सर। कुछ पता चल रहा है फुटबॉल लिया है, कुछ लिया है, चलो अब खेलने लग जाए। नो सर, ऐसा क्या करें, मोहल्ला क्लास में थे, भीग गए, ऐसा बताने के लिए? नो सर, ऐसा नहीं है। स्कूल के आसपास रखा है। यस सर। गर्ल्स स्कूल है, बच्चों का ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। यस सर। निगरानी में रखते हैं। तो अभी मैम क्या पढ़ा रही थी आपको? सर हमें मैम कॉमर्स में पढ़ा रही थी, वाणिज्य के बारे में समझा रही थी, और साझेदार कितने प्रकार के होते हैं और साझेदारों के प्रकार पढ़ा रही थी हमें मैम, और उसके प्रकार बता रही थी, भेद प्रकार बता रही थी हमें मैम। तो ये खुला वातावरण में इस तरीके से पढ़ना, समझ इसमें ज़्यादा अच्छे से आती है या फिर स्कूल बंद कमरे में? वो तो दोनों में अच्छा आता था, बट यहाँ पे थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलते रहता ना, थोड़ा साउंड इरिटेट लगता है थोड़ा। बीच बीच में पलट के देखना भी पड़ जाता है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, बल्कि दोनों में पढ़ाई अच्छी होती है, और मैम पढ़ाती तो हमें अच्छे समझ में भी आ जाता है, और ऑनलाइन में तो यानी कि कभी हमारी बहन लोग का भी क्लास स्टार्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा वो हो जाता है, छोटी बहन का ज़्यादा है तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा ऐसे। और यानी कि घर में यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते ना मम्मी पापा, तो फिर पढ़ाना पड़ता है अपनी बहन लोगों को।
तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कभी पूछा मम्मी पापा से कि आप लोगों ने कभी मोहल्ला क्लास किया है कि नहीं करके? उस टाइम तो कोरोना नहीं आया था। यस सर। लेकिन कई बार होता है ना कि पेड़ के नीचे लग रही क्लासेस देखे हमने, स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, तो बताया नहीं कभी उन्होंने अपना कुछ अनुभव साझा किया आप लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया है। यस सर। सर आप क्या करते हैं, आप भी पढ़ाते हैं? मैं समन्वयक हूँ सर, अभी टीचर हूँ। हाँ। कहाँ पे हैं सर आप? मैं भाटा गाँव संकुल का। तो उधर क्या है सर हाल? वहाँ पर भी ठीक है सर, क्लास चल रही है, मोहल्ला क्लास। आपकी क्लास तो नहीं लग जाती? नहीं, कोई हमारी क्लास नहीं लगती सर। हाँ, पानी टंकी के नीचे। पानी टंकी के नीचे? हाँ सर। हाँ। तो बारिश वारिश होती होगी तो फिर कैसे करते हैं? रूम है सर, वो एक्चुअल में रूम रखे हैं वहाँ पे। हाँ। और दुर्गा चौक मंदिर है, वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे चलती है। सामुदायिक भवन है BSUP कॉलोनी का। अरे तो उधर के बच्चे लोग तो बड़ी जो है शैतानी करते होंगे, तो आपको परेशान कर देते हैं? आते हैं सर पढ़ने के लिए, आ जाते आप ही को पढ़ाने तो नहीं लग जाते? नहीं सर। ठीक है, स्थिति जो है ठीक है, रहते हैं ठीक ठाक हैं? स्कूल की तरह अनुशासित रहते बच्चे या फिर अपने मोहल्ले वाले अंदाज में रहते हो? अनुशासित रहते हैं सर बच्चे जो है। हाँ। तो सिर्फ पढ़ाते हैं मैम कि कुछ खेल वेल भी कराते हैं, कुछ सिखाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो पढ़ाते ही हैं क्योंकि बच्चे घरों से निकल के आते हैं। कोरोना संक्रमण का थोड़ा भय सबके मन में अभी भी है, तो बाकी खेल वेल तो बिल्कुल नहीं कराते, सिर्फ पढ़ा के बच्चों को छोड़ देते हैं। अभी हम लोगों का कोटा स्टेडियम में भी एक हॉल हम लोगों ने परमिशन ली है, परमिशन मिल गई है, क्योंकि कोटा से भी हमारे स्कूल के बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, तो उस एरिया को कवर करने के लिए हम लोग कोटा स्टेडियम में भी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को एक सुझाव आप लोगों से मैं मांग रहा हूँ कि क्या होना चाहिए बेहतर? जैसे हम तो देख रहे हैं कि ये भी सत्र चले ही जाएगा लगभग, कि मेरे ख्याल से स्कूल तो खुलने वाला नहीं है, तो अभी मोहल्ला क्लास ही चलाया जाए, यही बेहतर है? और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है? बेहतर ये हो सकता है कि सर एक क्लास को अगर हम बुला लें डेली, पूरा 9वीं से 12वीं तक ना बुलाएं, एक दिन 9वीं को बुला लिया, एक दिन 10वीं को बुला लिया, तो भीड़ भाड़ भी कम होगी और बच्चे क्लास में जैसे हमेशा पढ़ते आए हैं अभी तक, उस तरीके से बच्चों को पढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। मतलब स्कूल खोलना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं? अल्टरनेटिव जैसे मतलब एक क्लास के लिए, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, मैनेज अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर स्कूल में उतने कमरे होते नहीं हैं, तो बच्चों को दूर दूर बिठा के एक क्लास को हम कवर कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है ये, मतलब तमाम पूरे मास्क और सैनिटाइज वगैरह ये सब सारी चीज़ें आप अब जैसे मेरे ठीक है सर, बिल्कुल ठीक करना है। ऐसा नहीं, वो कम बच्चे रहे क्लास में तो हो सकता है, बढ़िया है, यहाँ से बाहर से अच्छा रहेगा। मेरे यहाँ जैसे 800 बच्चे हैं, अब 800 इकट्ठे आ गए तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे इस कोरोना काल में, पर यदि एक क्लास में 200 बच्चे हैं अगर, तो उनको हम मैनेज कर सकते हैं, इतने रूम हैं हमारे पास, तो एक क्लास वाइज अगर हम बुलाएं भविष्य में तो बच्चों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आपका क्या मानना मैम? क्योंकि मैम अगर हम बच्चों को ऐसे गैदरिंग तो कर ही रहे हैं, बच्चों को बुला ही रहे हैं, बच्चों को बुला तो रही हैं, तो अगर वो क्लासरूम में आए तो बच्चे कंफर्टेबली बैठ के अपने अपनी जगह पे बैठ के और पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें ऐसा हो रहा है क्या कि जैसे मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं तो बढ़ जाना पड़ता होगा, जैसे शिक्षकों को भी, बच्चों को भी? बच्चे भी बढ़ जा रहे हैं जिनका जो समय मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्कूल में क्या होगा, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल उनको मालूम है कि स्कूल का ये टाइम है, वो एक जगह बैठ के और प्रॉपर पढ़ाई भी कर पाएंगे, सैनिटाइज भी रख पाएंगे अपने आप को, जगह भी सैनिटाइज वगैरह मैम तो करवा ही देती हैं सब चीज़। ये 9वीं से शुरू करना चाहिए बच्चों को, या फिर मतलब 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाना चाहिए, या फिर पहले शुरू करें? पहली में संख्या भी कम होती है, बच्चे समझदार भी ज़्यादा होते हैं, तो पहले 12वीं को बुलाया जाए, फिर 11वीं, फिर 10वीं, फिर 9वीं, ऐसे। मतलब थोड़ा देखा जाए कि कहीं संक्रमण तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ, तो बड़े बच्चों को हैंडल करना आसान होता है, वो जल्दी समझ जाते हैं प्रोटोकॉल को, तो 12वीं से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। खैर हमारे साथ तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी, उनसे समझते हैं। सर ऐसा संभव है जैसे मैम लोग कह रही हैं कि अगर इस तरीके से अल्टरनेटिव 12वीं के बच्चों को बुला लें और फिर बाद में फिर 11वीं, फिर 10वीं और 9वीं, इस तरीके से एक क्लास अगर कराएं तो? हाँ, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, यानी एक क्लास के जो बच्चे हैं उनको 4 कमरों में बांट दें और अलग अलग शिक्षक अलग अलग रूम से क्लासेस लें, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, है ना। और बच्चे जो प्रैक्टिकल वगैरह नहीं कर पा रहे हैं वो भी अल्टरनेट प्रैक्टिकल्स और जो भी हमारा शिक्षण सहायक सामग्री वगैरह हैं उसका उपयोग भी बाकायदा हो सकता है।